A very good morning to all of you guys. This is Neerja, your reasoning mentor. आज हम करेंगे कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 2। थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले लास्ट क्लास के जो हमने कॉन्सेप्ट किए थे उसको रिवाइज करेंगे। कल मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको, 6 क्वेश्चंस जिनकी प्रैक्टिस करने को कहा था। आई होप सो आप सबने उसकी प्रैक्टिस किया होगा। जो बच्चे नए हैं थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे, आपको पीछे का रिकॉल हो जाएगा सारा, ठीक है। हमारे पास हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो अपना है कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर। और कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर की जब हम बात करते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। 3 से 5 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। ये हमने टाइप ऑफ क्वेश्चन किए, लेटर बेस्ड, नंबर बेस्ड और अल्फा न्यूमेरिक हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। कल हमने लेटर बेस्ड क्वेश्चंस किए थे जिसके अकॉर्डिंग लेटर्स की प्लेस वैल्यू और लेटर के अपोजिट लेटर्स हमने याद किए थे, जिसको हम आज रिकॉल करेंगे, रिवाइज करेंगे। और लेटर्स की प्लेस वैल्यू क्या होती है, ए पहले पोजीशन पे आता है तो ए की प्लेस वैल्यू हो गई 1, जेड 26 पे आता है तो जेड की पोजीशन क्या हो गई 26। सेम ऐसे बी की 2, वाई की 25 एंड सो ऑन चलते जाएंगे, ठीक है। नंबर बेस की जब बात करते हैं तो नंबर से नंबर दे दिया जाता है। मान लीजिए आपके पास क्या देता है, सी का पोजीशन 3 है तो बताओ कैट का पोजीशन क्या होगा। अब सी का पोजीशन 3 है तो हमारे पास कैट का पोजीशन क्या हो जाएगा, 3120 हो सकता है प्लेस वैल्यू, या फिर हो सकता है इनकी प्लेस वैल्यू का एडिशन करके कोई सिंगल हमें डिजिट या नंबर दे दे। नंबर को ऐड करते हैं तो 21 और 1 20 और 1 21 और 3 24, 24 आपके पास आ सकता है। कभी कभी आपको 24 की जगह 6 भी देखने को मिल सकता है, जिससे आपके पास सभी जितने भी लेटर्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू को तब तक ऐड करो जब तक वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। सम अप टू सिंगल डिजिट कहते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक आएगा जिसमें नंबर से लेटर या लेटर से नंबर। अब हमारे पास अगर मैंने बोला राम एक शब्द है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है पिंक कलर मैंने लिखा, राम के लिए कहता है आपके पास कोड कर दिया 18 1 एंड 13। ये क्या है, लेटर से नंबर दिया, कुछ नहीं किया गया, इसकी प्लेस वैल्यूज लिखी गई हैं, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपके पास सीक्वेंस आ जाता है। ऑनलाइन जो बच्चे बैठे हैं प्लीज कंफर्मेशन दे दीजिए, आप लोग को आवाज क्लियर आ रही है। गुड मॉर्निंग, या कुछ स्टेप से आप करके कह सकते हो, यस अप्लाई कर सकते हो कि मैम यस वॉइस क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास हमेशा सम ऑफ अपोजिट लेटर्स क्या होता है, 27 होता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, जितने भी लेटर्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू का सम करेंगे तो अपोजिट आपके पास आ जाएगा। दोनों का सम करके क्या मिलता है 27। दैट मीन्स अगर मुझे दिया है जेड, जेड का अपोजिट क्या होगा मुझे आइडेंटिफाई करना है, तो मैं जेड की पोजीशन है 26, उसको 27 में से माइनस करूंगी 1, यानी कि फर्स्ट लेटर जो कि ए होता है वो क्या हो जाएगा, जेड का अपोजिट हो जाएगा। आप इसके अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेम ऐसे अगर मैं आपको बोल दूं कि बताओ पी का अपोजिट क्या होगा, मैंने क्या कहा, पी की पोजीशन 16 आपको पता है तो आप 27 में से इसको माइनस कर दो कि क्या आ जाएगा आपके पास में 11। 11th लेटर कौन सा होता है, के आपके पास आ जाए। बात आती है मैम पी की पोजीशन और के की पोजीशन पता होगी तो ही तो कर पाएंगे। पोजीशंस को याद करने के लिए हमने एक फॉर्मेट अप्लाई किया था कि हर लेटर में आपके पास एक नंबर दिखता है, तो हमने पूरे ए टू जेड को 5 भागों में बांटा। इजोटी जैसे शब्द दिया गया, जैसे यहां लिखा गया है। इजोटी शब्द की खास बात क्या थी हमारे पास में कि इजोटी के अंदर हमारे पास 5 भागों में बांटा, ई जे ओ टी एंड वाई। या तो इसके ऊपर नीचे वाले से याद कर लो, या दूसरा फॉर्मेट क्या है, हम हर एक लेटर के अंदर एक नंबर को देखना शुरू कर दें। नंबर को जब देखना शुरू कर रहे हैं तो आपके पास में एफ कहता है मुझे उल्टा पढ़ो, जैसे ही एफ को उल्टा टाइप किया तो कैसा दिख रहा है, 6 जैसा दिख रहा है। जी कहता है मैं अपनी प्लेस वैल्यू अपनी टेल में लेकर चलता हूं, देखो 7 दिख रहा है। इसके अकॉर्डिंग हम इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा जो बच्चे आज नए आए उनको रिवाइज हो जाएगा। बेटा व्हाट्स योर नेम, करण, कल क्लास में थे आप? अच्छा आज ही आए हैं, फर्स्ट डे आपका, ओके। तो हमारे पास जी, हमने एफ से स्टार्ट किया। एफ ने क्या बोला, मुझे उल्टा पढ़ो मैं अपनी प्लेस वैल्यू बता दूंगा। जी ने कहा आई कैरीज माई प्लेस वैल्यू इन माई टेल। 7 को जब हम देखते हैं तो ये जी का जो टेल है उसमें 7 जैसा दिखता है, जी के टेल में ये 7 के जैसा दिखाई देता है। एच कहता है मुझे एक डिब्बिया में बंद कर दो, जैसे डिब्बिया में बंद किया 8 बन गया वो। आई कहता है मुझे कर्सिव राइटिंग में लिखो, कर्सिव में लिखा कैसा दिख रहा है, 9 के जैसा दिख रहा है, तो आई की प्लेस वैल्यू भी क्या है, 9 है। जे हमने इजोटी से याद कर लिया था, हमारा जो शब्द हमने भी किया था, ई जे ओ टी एंड वाई।
5, 10, 15, 20 और 25, ये सारे शब्द जो इजोटी में आते हैं 5 के मल्टीपल हैं, याद करने में आसान हो जाता है 5 का टेबल हमें। नेक्स्ट आता है हमारे पास के हमारे पास किन्हीं दो लाइन से मिलकर बनाया, तो 1 और 1 दोनों लाइन को मिलाया तो 1 और 1 क्या बनता है, 11 बन जाता है। के की पोजीशन क्या है, 11 है। एल कहता है मैं 2 के जैसा दिखता हूँ, जल्दबाजी में 2 लिखते हैं ऐसा ही दिखता है ना, 2 से क्या हो गया 12, जल्दबाजी में 2 लिखते हैं ऐसे बनता है, तो इस 2 से क्या हो गया आपके पास 12 हो गया, जो कि एल की पोजीशन आ गई। एम हमारे पास कहता है मैं और डब्ल्यू हम दोनों एक नंबर को कैरी करते हैं, 3 के जैसा दिख रहे हैं, 3 से क्या हो गया 13, 3 से क्या हो गया 23 हो गया आपके पास। नेक्स्ट आता है इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास एन। एन कहता है मुझे कर्सिव राइटिंग के अंदर ना लिखकर रोमन में लिखो, 1, 2, 3 और ये 4 जैसा दिख रहा है, हमने तो क्या लिखा था एन, एन को पुट कर दिया कैप में, डिब्बिया में बंद कर दिया, तो क्या बन गया 4 से 14। नेक्स्ट आता है हमारे पास में ओ, इजोटी से याद कर लिया हम लोगों ने। पी कहता है मुझे सीधा ना पढ़ो मुझे उल्टा पढ़ो, उल्टा पढ़ते क्या बन गया 16, 6 से क्या हो गया 16, 16, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्यू। क्यू अगेन कहता है मेरे को ध्यान से देखो, मैं अपनी टेल में अपनी प्लेस वैल्यू 7 जैसा दिख रहा है, तो 7 से क्या हो गया 17 हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपके पास आर। आर कहता है मुझे थोड़ा सा रोटेट करो, जैसे ही आर को थोड़ा सा इसकी टेल से रोटेट किया तो कैसा दिख रहा है 8 के जैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है 8 के जैसा, 8 से क्या हो गया 18, आर की पोजीशन भी क्या है हमारे पास 18। एस कहता है स्ट्रेच माई नोज, जैसे इसकी नाक को खींचा कैसा बन गया 9 के जैसा, तो 9 से 19, एस की पोजीशन क्या होती है 19। T20 टूर्नामेंट कर लो, इजोटी से कर लो, जैसे कंफर्टेबल लगे आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में यू। यूथ के लिए हमारे पास हम कंसीडर करेंगे एक वर्डिंग UTH कर दिया, तो ये कैसा साउंड कर रहा है यूथ, और यूथ के लिए गवर्नमेंट ने एज क्या रखी है 21, यूथ कम्स एट 21, यू की पोजीशन क्या हो गई 21 हो गई 21। वी आपके पास विक्ट्री। विक्ट्री कैसे आता है रिपीटेशन से आता है, निरंतर प्रयास से, तो आपके पास रिपीटेशन करें किन्हीं दो अंकों की, 1 और 1 11, इतनी पास तो वी आता नहीं हमारे पास। फिर से हमने देखा 3 और 3 33 नंबर नहीं होते, तो क्या बच गया 1 3 हो नहीं सकता, 2 बच गया, 2 और 2 को मिलाया तो क्या बन गया 22, वी का पोजीशन क्या हो गया 22 हो गया आपके पास में। ऐसे डब्ल्यू हम कर चुके थे एम के साथ में, वाई इजोटी से, जेड आखिरी है उसको याद करने की आवश्यकता नहीं। एक्स की बात करते हैं, उससे पहले बताओ ये मैंने क्या लिखा है 4, अगर मैं इस एक्स को यहां से खींचूं तो क्या ये ऐसे वाला 4 दिख रहा है, 4 से क्या हो गया 24, क्योंकि ये बाद में आता है, क्लियर है डन। अब आप लोगों ने इसी को अपनी कॉपी में जिन्होंने लिखा हुआ है दैट इज डन, जो नए हैं वो अपनी कॉपी में लिखेंगे, और जिन्होंने लिखा हुआ है वो हमारे साथ A to Z की पोजीशंस को रिवाइज करेंगे। जैसे मैं बोलती हूँ अगर 1 तो आपने बताना है A, अगर मैं बोलती हूँ 5 तो आपने बताना है E, अगर वैसे मैं लेटर बोलूँ तो आपने मुझे नंबर बताना है, ठीक है। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे, अगर मैंने बोला है 5 तो आपने बताना है E, अगर मैंने बोला है E तो आपने बताना है 5, इस टाइप से आपको नंबर्स और लेटर्स को रिवाइज करेंगे, ठीक है। क्लियर है मुस्कान, ठीक है। चलिए फिर अभी स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में आप बेटा लिख लो क्योंकि आप नए हो, आज आपने भी नहीं लिखा है, तो जो मैंने भी नंबर्स बताए हैं हर एक लेटर के अकॉर्डिंग फटाफट से अपनी कॉपी पे लिखेंगे कुछ इस टाइप से। लाइक अगर हमने एफ किया है तो एफ के सामने इसको उल्टा करके लिखो, जी बनाया है तो जी बना के उसके सामने से 7 करके देखो, इसको हाईलाइट कर लो कि ये उसकी टेल में आ रहा है। एच बनाया तो ऐसे उसको पुट कर लो, आई बनाओ आई को ऐसे कर लो, ठीक है। उसके बाद के था यहाँ डॉट लगाए थे, इससे 1 और 1 11 हो गया। इस तरह से आपको प्रिपेयर करना है पूरी A to Z को, ठीक है। चलो मुझे बताएंगे आप अपने अकॉर्डिंग फटाफट से रिवाइज करते हुए। हमारे पास सेकंड पेज पे था, देख लेंगे बाकी। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ मुझे एस का पोजीशन क्या होगा, 9th लेटर कौन सा होता है आई, 9 आई, एस 19, एस 19, आर टी पी 6, एफ जी आई 9, पी 16, Q 17, Z 26, P R
J 10, R 18, P 7, G 7th, R 9, 10, K 13, third letter C 13, M 3 13, 3 से क्या हो गया 13 बनता है, ठीक है। ऐसे ही आपके पास जब मैंने बोला 3 तो C 13 तो M 23 W, ठीक है। तुरंत माइंड में उसको नंबर को सोचो कि W ऐसा, W कैसा दिख रहा है 3 जैसा दिख रहा है, 3 से क्या होगा 13, ठीक है। वेरी गुड मुस्कान, वेरी गुड। नेक्स्ट अगर हमारे पास अगर मैं पूछूं आपसे x का प्लेस वैल्यू 24 क्योंकि 4 जैसा दिख रहा है, S P Q R A 2 B 3 4 Q R P J very good 9 P J R Q Z 1 B Q R J P 18 19 16 हाँ L P Q R J P P H 8 18 R 7 17 Q Q 17 R H 9 S 2 20 T T, ठीक है। क्लियर है, ऐसे याद करना है आपको। करना क्या है, घर पे याद करने के लिए आप किसी फ्रेंड को कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, तब तक उसको मैसेज सेंड ना करो जब तक उसको कॉल पे डायल मत करो, जब तक उसके नाम के पहले अक्षर आपको प्लेस वैल्यू ना पता लग जाए, ठीक है। तो मैं कुछ नाम बोलूंगी, आप मुझे हर नाम के पहले अक्षर की प्लेस वैल्यू बोलोगे। जैसे मैंने बोला नीरजा, मेरा नाम क्या है नीरजा, तो आपने क्या बोला मैम 14, ठीक है। मैंने बोला सुमन, एस से शुरू होता है, प्लेस वैल्यू क्या आई 19, तो आपने 19 बोलना है, ठीक है। चलो फटाफट से बताओ, अमन, चेतन, पीयूष, निधि, मेघा, सचिन, उर्वशी, रिनी, कमल, प्रियंका, सिमरन, मेघा, सुरेश, क्वीन, किंग, हैट, बोर्ड 2 सेकेंड, ठीक है। कैट, एलिफेंट, जेब्रा, वेरी गुड, ठीक है। इस टाइप से आपको याद करोगे तो अक्षर याद हो जाएंगे, बिल्कुल भी आपको याद करने के लिए समय नहीं निकालना पड़ेगा, ठीक है। रूटीन बस कुछ दिन प्रैक्टिस करो, अक्षर प्लेस वैल्यू याद हो जाएंगे। ऐसे हमारे पास में अब क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसे आए जो हम लोगों ने कल प्रैक्टिस किए थे, लाइक राम को एक कोड दे दिया, ये वाला दे, एक शब्द और एक कोड बनाकर देगा, फिर एक नया शब्द भी देगा, इसे हमें आइडेंटिफाई करना होगा। इसको हम तभी कर पाएंगे जब हमने इस शब्द और इस कोड को अच्छे से ऑब्जर्व करके समझ लिया कि ये कैसे आया, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इस नए शब्द का आंसर क्या है निकाल पाएंगे। तो कहता है राम का कोड IZN है, तो बताओ मुस्कान कैसे। हमारे पास हर लेटर की प्लेस वैल्यू क्या होती है अपोजिट। अपोजिट से याद करना मुश्किल पड़े तो हमने एक शॉर्टकट बनाया था, लाइक आप सब जो कल क्लास में आए थे फटाफट मुझे बताओ, ए से क्या होता है A2, बी से, सी से, वेरी गुड। तो A to Z हो गया आपके पास, बी से बॉय हो गया, सी से क्रैक्स हो गया, ठीक है, जिसमें सी और एक्स दोनों क्या है अपोजिट लेटर्स आ रहे हैं। डी से ड्यू हो गया,
और ई से ईवीएम मशीन या इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल, ठीक है। और हमारे पास एफ से फुल फन, ठीक है। और हमारे पास जी से जीटीबी नगर है, तो हम जीटीबी नगर हो गया, ठीक है। एच से हाई स्कूल, वेरी गुड, हम सब हाई स्कूल, हिल स्टेशन, कुछ भी कर सकते थे। आई आर से इंडियन रेलवेज, जे क्यू से जंगली क्वीन, जंगल क्वीन एंड जंगली क्वीन, कुछ भी याद कर सकते हो, ठीक है। के पी से कटप्पा, ठीक है। किंग्स 11 पंजाब, काला पीला, कुर्ता पजामा, ठीक है, कुछ भी याद कर, जो कानपुर शहर है वो भी याद कर सकते हो। एल ओ से लव, हम सबको प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट एंड लव वी ऑल नीड, है ना। और लव में हमारे पास एल ओ तो कवर होता ही है, ई वी का भी कॉम्बिनेशन कवर होता है, ई का अपोजिट वी का अपोजिट ई होता है हमेशा, ठीक है। मैन, मैनी, ठीक है। और एन एम से और क्या बताया था, किसी क्लास में हो, नीरजा मैम की क्लास में, ठीक है। तो एन एम से आप नीरजा मैम भी कर सकते हो, क्लियर है। ऐसे हमारे पास अपोजिट याद हो जाएंगे। तो यहां पर क्या है, इंडियन रेल, ए टू जेड और नीरजा मैम या मैन, ठीक है। तो मुस्कान का क्या हो जाएगा, एन एम फुल हाई स्कूल, केपी कटप्पा, आपके पास ए जेड और मैन, ठीक है, नीरजा मैम, क्लियर है, डन। ऐसे हमारे पास में ये कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने कल किए थे प्रैक्टिस के लिए। जो बच्चे आज नए आए हैं वो अपने बैचमेट से नोट कर लेना। कुछ क्वेश्चंस हमने आगे दिए थे, इसको आप बताओ कितने बच्चों ने सॉल्व कर लिया है। और जो नए आए हैं फटाफट से अपनी कॉपी पे लिखें और बताएं क्या होगा। मुस्कान, मुझे बताओ, क्या आपने कल ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे? ये क्वेश्चंस क्या आपके हो गए सॉल्व? के की प्लेस वैल्यू 11, 1 और 1 11। सोचो सोचो क्या है पोजीशंस को, अगर आप ध्यान से देखोगे। अच्छा मुझे बताओ, जब कुछ समझ ना आए तो मैंने क्या कहा था कि क्या करना है, 3, 8, 5, 23, 5, 18, इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। नीचे वाले की भी लिखो, 8, 1, 10, 16, 10 और 11। मुझे इन सब का गैप निकाल के बताओ। 3 से 8 में गैप कितना है? +5 का। 8 से 1 में गैप कितना है? -7 का। फिर 5 से 10 आ जाए क्या करें? +5। फिर बताओ, -7 है, +5, फिर से क्या हो रहा है? -7। आ तो गया, आप कह रहे हो नहीं हुआ, आप नहीं किया, अभी तो आप लोगों ने किया, कल से नहीं हुआ ये क्वेश्चन, अब तो तुरंत हो गया। प्लेस वैल्यू लिखोगे, ऑब्जर्व हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लो बेटा, ये 6 क्वेश्चन है जो आज हमने टॉपिक किया। टॉपिक का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। आप लेट आए थे। बिल्कुल सही मुस्कान, 5757 का रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। हाँ जी मुस्कान, सभी के सॉल्यूशंस बताएंगे, सभी के सॉल्यूशंस करेंगे। तो हैंडर का बताओ, +5 -5 करके क्या आएगा? देखो स्क्रीन पे, क्या ये +5 -7 करके आ रहा है? 8, 1 और 14, 4, 5, 18, +5 -7 करना है हमारे पास में। तो हम यहाँ पर ए को सर्कुलर फॉर्म में चलते हैं। ए को मैंने बताया था Z 26वां अक्षर है, तो ए को हम 27 मान सकते हैं, बी को हम 28 मान सकते हैं, सी को हम 29, डी को हम 30 मान सकते हैं, एंड सो ऑन। आपके पास में काउंटिंग अगर आपके पास बढ़ रही है तो कितनी बार भी आप सर्कल घुमा सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है।
ए को बेटा 27 माना, 27 माइनस 7 किया तो 20 आ गया। ओके गॉट इट मैम, ओके बेटा। फोन को वाइब्रेट कर लो बेटा। चलो ये तो वो हमारा पहला क्वेश्चन कल का। नेक्स्ट पे आओ स्टेज से हमारे पास -7 कैसे आया हमारे पास -7? प्लेस वैल्यूज जो है उनका टोटल करके माइनस कर रहे हैं। जैसे 19 और 1 कितना हो गया 20, 7 और ये 5 है आपके पास में, कितना हो गया ये आपके पास? दोनों को अगर हम यहां पर देखें तो ये 12 हो गया, ये दोनों कितना है हमारे पास 20, 12 माइनस 20 किया तो 8 आ गया, लेकिन माइनस का 8 चाहिए तो पहले दो लेटर्स की प्लेस वैल्यू को बाद वाले दो लेटर की प्लेस वैल्यू से माइनस कर रहे हैं। अगर मैं इसको मानूं यहां पर सैग में 1 2 3 4 दैट मीन्स 3 + 4 - 1 + 2, ये सीक्वेंस चल रहा है। अब वही काम हमें वर्ब पे करना है, 1 2 3, 3 + 4 करेंगे -1 + 2 कर देंगे, तो 3 + 4 18 और ये क्या हो गया 2। वर्ब का और इसमें किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हो, 20 और 1 21, बी का प्लेस वैल्यू 2, एस का प्लेस वैल्यू 19, 21 में से 21 चला जाएगा 0 बचेगा। क्लियर है? तो इसलिए यहां पर 0 आया। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? फिर से देखो, यहां पर जो भी लेटर दिया है उसको दो भागों में बांटा, पहले दो लेटर अलग कर दिए, आखिरी के दो लेटर अलग कर दिए। जैसे कि यहां पर देखें तो हमारे पास में टैब आ रहा है, TABS, इसको दो भागों में बांटा, इसकी प्लेस वैल्यू 20 होती है, इसकी पहले की 1, बी की 2, एस की 19 अभी हमने की। अब इन दोनों का जोड़ किया, इन दोनों का जोड़ किया, अब जोड़ करके आया 21 और 21, अब कहता है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आ जाएगा 0। सेम ऐसे ही वर्ब पे करना है, 3 + 4 पीछे वाले दो क्या हैं 18 + 2 21, 20 आ जाएगा होली, ठीक है 20, 20 - 1 + 2 5 और 22 कितना हो गया 22 और 5 27, तो आंसर क्या आ जाएगा 7। बड़ी वैल्यू किसकी है माइनस की, तो माइनस का 7 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? मुस्कान क्लियर हुआ? मुस्कान क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हुआ आपको? फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। और जो हमारे पास ऑनलाइन बच्चे बैठे हैं, मुझे सिर्फ मुस्कान का नाम के कमेंट्स आ रहे हैं, बाकी से रिक्वेस्ट करूंगी आप लोग भी जो है कमेंट सेक्शन में डालो, ताकि मुझे आप लोग का एटलीस्ट नाम तो पता चले ना, कौन कौन है क्लास में। शौर्या, ओके शौर्या, ठीक है, सबको क्लियर हो गया है। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्लियर है। अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन बताओ, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान। सबसे पहले फोकस करना है n से 2 कैसे आए। n की पोजीशन क्या है 14, 14 को अगर मैंने 7 से डिवाइड किया तो मेरे पास 2 आ सकता है, सिंपल सा प्रोसेस है, और तो किसी से आएगा ही नहीं, ये तुरंत पता लग गया। अब मुझे क्या करना है, या तो हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू डिवाइड बाय 7, या सबको टोटल कर दूं, सबको जोड़ दूं तो डिवाइड बाय 7 आना चाहिए। करके देखते हैं। k की प्लेस वैल्यू होती है 11, a की प्लेस वैल्यू 1, w की प्लेस वैल्यू 23। अकेला अकेला तो 7 से कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा, टोटल करके देखते हैं। टोटल किया 21, 23 प्लस 11 कितना हो गया 12 कर लो, 34 या 35, हाँ ठीक है, 21 + 1 किया तो 23 + 1 24, 24 + 11 20, 35, 35 क्या 7 से डिविजिबल है 5 से, और ये क्या 5 हमें दिया था, बिल्कुल था। क्लियर है? अब यही काम हमें मैन पे करना है, 13 + 1 + 14, फटाफट करके बताओ कितना आएगा, कितना आएगा 4 प्लस का माइनस का, प्लस का, प्लस का आएगा, माइनस उसमें है ही नहीं। तो 28 आया, 28 को 7 से डिवाइड किया, 7 4 था तो 4 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। क्लियर है? लिख लेना, नोट कर लेना। क्लियर हुआ शौर्य एंड मुस्कान? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ शौर्य एंड मुस्कान, क्लियर हुआ ये वाला पोर्शन आपको? फर्स्ट 3 क्वेश्चंस में रब कर रही हूं स्क्रीन से, कोई क्वेरी पहले 3 क्वेश्चंस में? पहले 3 क्वेश्चंस में कोई क्वेरी किसी को? अंडरस्टूड मैम, ओके।
आपको कोई क्वेरी बेटा? किसी को समझ नहीं आया? सब क्लियर है। थोड़ा स्पेस के लिए मैं इन तीनों को रब कर रही हूं, मेरे पास स्पेस आ जाएगी इससे। चलिए, बाकी के 3 क्वेश्चंस हैं, फटाफट से बताओ क्या होगा। पेन को 20 लिखें, तो अभी मैंने बताया PAIN नंबर दिया गया है, तो लेटर से नंबर को सोचो कैसे आ सकता है, नंबर को सोचें। 16, 1, 9, 14, बताओ टोटल कितना आया? 30 हो गया, प्लस 10 कितना आ गया? 2 तरीके निकलते हैं। 40 से 20 आने के लिए हम या तो क्या कर दें, इसका हाफ कर दें, या फिर हम क्या कर दें दूसरे तरीके से, 20 आने के लिए 40 माइनस 20 कर दे, तब भी 20 आ जाएगा। मेथड 1 एंड मेथड 2, 2 तरीके हो सकते हैं। अब यही मेथड जो है हमें अप्लाई करना है नेक्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट लेटर क्या है? हर, HER, हर। 8, 5, 18 टोटल करके बताओ। 8 प्लस 5 13, 13 और 18 को एड ऑन किया, कितना आ गया आपके पास में? 31। 31 से अगर हम डिवाइड करें 2 से तो हाफ पोजीशन डेसिमल में आएगा। दैट मीन्स ये वाला जो हमारा पोर्शन था ये तो काम नहीं कर रहा। मेथड 1 तो हो गया गलत। मेथड 2 को फॉलो करते हैं, -20 वाला। 31 में से अगर मैं 20 माइनस कर दूं तो क्या मुझे 11 मिल रहा है? 11 ही तो चाहिए था मुझे। दैट मीन्स मेरे पास जो यहां पर इस क्वेश्चन में फॉर्मेट अप्लाई हो रहा है, डिवाइड बाई 2 नहीं हो रहा, -20 हो रहा है। तो वही काम अब आपको टीयर पे करना है, टायर पे करो। टीयर 1 की बात करें तो हमारे पास 20 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 18 कितना आया? 52 में से 20 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 32 इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ? शौर्य, नो मैम फॉर व्हाट? शौर्य अभी आपने नो मैम बोला, कोई क्वेरी? जो क्वेरी नहीं है इस पे नो मैम बोला है क्या आपने? ओके, मुस्कान इज सेइंग यस मैम, क्लियर है। शौर्य, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का? नेक्स्ट पे चले। आपको बेटा किसी को क्वेरी? नहीं। क्वेश्चन 5 खुद से सॉल्व करके सोचो। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था हमने, +5 -7, कुछ वैसा ही है, सोचो क्या किया गया। जैसे +5 -5 किया था वैसा ही सोचो। यस मैम, क्लियर है, ओके जी। प्लेस वैल्यू लिखो बेटा सबकी पहले। मुझे बताओ कंट्री में सी की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 3। ओ की? यू की? बताते जाओ आगे। नेक्स्ट। हाँ, नीचे बताओ। 2, 15, 23, 11, बोलो। हाँ, अब मैं क्या करूं कि मुझे 3 से 2 मिल जाए? माइनस का 1। क्या करूं? 15 से 15, ये तो बन नहीं रहा लॉजिक, 0 हो गए। तो फिर u से करूं तो मुझे फिर से क्या मिल रहा है? -3। फिर से मेरे पास में यहां पर क्या हुआ, तो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जब मैंने देखा तो मेरे पास क्या आ रहा है? -1, लेकिन यहां पर फॉलो नहीं हुआ ये। अब इसी को सोचो कैसे हो सकता है। सोचो सोचो सोचो। कल मैंने कहा था, मान लो ये एक शब्द है, इसका कोड सबसे पहले और इसका कोड सबसे आखिरी में मिल सकता है। हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी किए थे यहां पर, देखो यहां पर प्रैक्टिस किए हुए हैं, ये प्रैक्टिस किया हुआ है, किया था ना हमने। डायगोनल वाले आपस में अपनी जगह बदल सकते हैं। वही चीज अगर हम यहां पर देखें कंट्री के ऊपर, तो हमारे पास में क्या कुछ ऐसा ही नहीं हो रहा है?
अगर हम देखें COUNTR एंड Y की प्लेस वैल्यू 25 है, तो B की क्या प्लेस वैल्यू 28 नहीं मान सकते? अभी तो हमने किया था सर्कल वाला, कल भी किया था। A और B 27, ये 28। 25 से 28 कैसे आ सकते हैं? +3। अगर मैं 2 ना मानकर B को 28 मानूं तो मेरे पास क्या आ गया? +3। पहला लेटर नहीं समझ आया तो उसको छोड़ भी सकते हो, बाकी पे देखो हमारे पास में। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास R से 15, T से 23 एंड सो ऑन। क्रॉस करते हुए देखें तो हमारे पास क्या ये सीक्वेंस बना? हाँ कि ना? Y से B का कोड क्या हो गया? +3। R से अगर मुझे -3 करना है तो 18 में से 3 गए, कितना आ जाएगा? 15। 15 का मतलब क्या होता है? O। फिर से देखो, T से अगर हम देखें, T की प्लेस वैल्यू 20, 20 में से 3 गए, कितना आएगा? सॉरी, प्लस करना है, कितना आ जाएगा? 23। 23 की बात करें तो कौन सा लेटर होता है? क्या हमें मिल रहा है? फिर से देखो, 14, ये क्या किया गया? +3, फिर -3, फिर +3। अब क्या होना चाहिए? किसमें से? प्लेस वैल्यू से। प्लेस वैल्यू कितनी है? 14। 14 में से 3 जाएगा, बताओ कितना आ गया? 11 का मतलब कि क्या है? बिल्कुल है। फिर बताओ आगे। 21 +3 करेंगे 24, 24 का मतलब x। अब बताओ क्या करेंगे? 15 - 3 12, 12 का मतलब l। क्या l है? बिल्कुल है। c क्या करेंगे, प्लस या माइनस? 3 + 3 6 का मतलब f। तो हमारे पास में क्या f है? बिल्कुल है। तो यही काम आपको डिसपेयर पे करना है, ठीक है? फटाफट से करके बताओ कोड क्या बनेगा। लेट्स सी। हाँ जी, जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं, आई रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ऑल, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताना है, सॉल्व करके देखते हैं ऑनलाइन वाले पहले बता पाते हैं या हमारे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स। चलो फटाफट से करके बताओ। बेटा क्लियर हुआ? तो करो, डिस्प्ले का क्या होगा? लेटर लिखो। 4, 5, 19, 16, 1, 9, 18। प्लेस वैल्यू लिख दी है। +3 -3, +3 -3 क्रॉस में करना है। क्या? दोबारा बोलो। UFDM W या V? W आएगा। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 19 + 3 कितना हो गया? 22। V आएगा। 19 + 3 बेटा 22 होगा ना? 22वां लेटर क्या होता है? V। W नहीं आएगा, ठीक है? आगे बोलो। 5 - 3, ठीक है। लास्ट लेटर क्या हो जाएगा? G। 4 + 3 7, ठीक है? छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करनी है। प्लेस वैल्यू याद है तो ये क्वेश्चन जल्दी हो जा रहा है ना? प्लेस वैल्यू अगर याद नहीं है तो टाइम टेकिंग है, तो इसलिए प्लेस वैल्यू को याद करना मैंडेटर, याद नहीं करना, बस 2-4 बार लिख कर देखना है, याद अपने आप हो जाएंगी, है ना? क्योंकि लेटर में नंबर दिख रहा है अब हमें। क्लियर है? डन है? हुआ? सेम ही आ गया। जो बच्चे ऑनलाइन बैठे, वेरी गुड मुस्कान, बहुत बढ़िया। शौर्य, व्हाट अबाउट योर आंसर? चलो लास्ट क्वेश्चन बच गया हमारे पास। अरे भैया इसको स्टार से लोगो कैसे आएगा? बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। सोचो क्या होगा?
2 टू, वेरी गुड। हमारे पास क्या किया जा रहा है, प्लेस वैल्यूज लिखी जा रही हैं, लेकिन अपोजिट की प्लेस वैल्यूज हैं। जैसे STAR, स्टार का अपोजिट लेटर क्या होता है, हमारे पास S का अपोजिट होता है H और R का अपोजिट होता है I, A का अपोजिट होता है Z, T का अपोजिट होता है U या G, S का H। हाई स्कूल, GTB, नगर, आजाद और इंडियन रेल किया था अभी। अब 9, 26, 7 और 8 क्या इनकी प्लेस वैल्यूज हैं यहाँ, तो वही काम हमें लोगों पे करना है। लोगों का अपोजिट क्या होगा, लव, लव का L, यहाँ पर आपके पास O, यहाँ पर G का अपोजिट T और O का अपोजिट L, तो क्या आ जाएगा 12, 20, 12, 15। ठीक है, क्या लिख दिया, 19, ठीक है, 19 में से 10 माइनस कर दिया तो 9 आ गया। आगे बोलो, 20 प्लस 6, 1 प्लस 6, ठीक है, 18, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये लॉजिक भी बन रहा है। ठीक है, इस लॉजिक से बताओ लोगों का कोड क्या होगा, 2 2 1 3 5, 1 दोबारा आएगा। ठीक है, यही बन रहा है। अब बात आती है मैम आंसर कैसे करें, एग्जाम में ये वाला आंसर करें या ये वाला, जो गिवन ऑप्शन में होगा ना वही राइट आंसर होगा। ठीक है, हमें एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं रीजनिंग में, लेकिन हमारे दिए गए ऑप्शन में क्या मिल रहा है, 4 ऑप्शन में से ABCD 4 ऑप्शन होंगे, उन चारों में से हमें क्या मिलता है वही राइट हमारा लॉजिक है। ठीक है, तो जब प्रैक्टिस करते हो तो उसके अलग अलग लॉजिक्स माइंड में आते हैं, वो सारे प्रैक्टिस करने हैं आपने। ठीक, क्लियर, ये था अभी तक का हमारा कल तक का काम जो हमने किया। जो बच्चे नए आए हैं, कोई क्वेरी, कोई क्वेरी नहीं, मुस्कान, सौम्य, कोई क्वेरी अभी तक नहीं, तो फिर हम आगे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। कोई क्वेरी नहीं है, चलिए तो अब आगे का कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोग को दे रही हूँ, फटाफट से इनको नोट डाउन करेंगे और मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि आज हमारे पास है नंबर बेस्ड। नंबर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, नंबर बेस में सबसे पहले क्वेश्चन आपके पास में अगर मैं दे दूं, अगर मैंने D को 4 माना, मैंने इसी के बिहाफ पे डॉग को 26 माना, तो मुझे बताना है आपने एनिमल का कोड क्या हो जाएगा। सोचो क्या हो सकता है, करके देखो, बताओ क्या आ रहा है या नहीं आ रहा, सोचो साथ साथ सोचते जाओ। अगर मैंने A को 1 माना, कैट को मैंने 60 माना, तो बताओ मैन का कोड क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2, देखो दूसरे में प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, ये 3 हमारे मेजर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं आज के क्वेश्चंस में। ठीक है, फटाफट से इसको सोचो। दो ही क्वेश्चन मैंने दिए हैं, एक आपके पास प्लस करके आप सबका आ ही गया है। नो क्वेरीज मैम, वेरी गुड मुस्कान एंड शौर्या। नेक्स्ट बताएंगे 4 + 15 + 7, क्या 26 आ रहा है, 15 और आपके पास में 11। ठीक है, तो सेम वही काम, 1, 14, 9, 13, 1 और 12, बताओ क्या हो गया, 50, 50। ओके, एक आंसर आया 50, चेक करो। नेक्स्ट को भी चेक करना है, 1 A की प्लेस वैल्यू 1, कैट की 60, तो बताओ मैन की क्या होगी। कैट का 60 कैसे आया, ये निकाल लिया तो आंसर आ जाएगा। कैट का 60 कैसे आया,
वेरी गुड शौर्या। मुस्कान 52 नहीं आएगा, 50 आएगा बेटा, चेक करो कैलकुलेशंस में। 9 + 1 कर लो, 10 हो गया। ये कितना हो गया आपके पास में? 25 हो गया। 25 + 10 35, 35 प्लस आपके पास में 15 करना है। 35 + 5 40, 40 एंड 10 आपके पास क्या हो गया? 50। 52 नहीं है। हाँ जी बिल्कुल सही, 50 आ गया। एनिमल का 50 आया, सबका आ गया। अब कैट का 60 तो नहीं आ रहा टोटल करने से, नहीं आ रहा ना। 20 + 1, भाई इसकी प्लेस वैल्यू 3 है, इसकी 1 है, इसकी 20 है, 24 आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं सबको, तो क्या मुझे 16 नहीं मिल रहा? तो क्या हो जाएगा? 13 × 1 × 14, 13 × 4 कितना हो गया? 180। वेरी गुड, ये आपका सही आंसर। 180, 2 कहाँ हो जाएगा? 82 हो जाएगा। हाँ ठीक है, 182 हो जाएगा। 4 3 12 ही होता है, 182 हो जाएगा। डन, क्लियर है? हो जाएंगे ऐसे ही। ऐसे ही अगर मैं अब आपको मिक्स क्वेश्चंस देती हूँ तो मुझे बताओ इसके अकॉर्डिंग। कैमल को अगर मैंने MFNBD लिख दिया तो मुझे बताओ आपके पास टाइगर का कोड क्या होगा? सोचो सोचो क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, फिर मुझे बताना है आपने। एग्जामिनेशन बड़ा सा शब्द है, इसको मैं लिख रही हूं ATIONNEXAMI। जैसे ये है इसका कोड, वैसे ही बताओ अगर एक शब्द दे रही हूं बड़ा सा TENACIOUS, तो इसका कोड क्या होगा? वेरी गुड शौर्या, 182 मल्टीप्लाई हो रहा है, बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन का सही था। अब 2 नए क्वेश्चंस हैं स्क्रीन पर, इनको भी आइडेंटिफाई करो। आंसर कमेंट सेक्शन में करना है एज सून एज पॉसिबल। SFHJU, वेरी गुड मुस्कान, SFHJU। डन, दोनों दोनों हो गए, ये वाला भी वो वाला भी, वो वाला हो गया, ये वाला भी हो गया। वेरी गुड। क्रॉस में आपको करना बताया हुआ है, क्रॉस में चेक करो। L से M नजदीक पड़ रहा है, C से D पास पड़ रहा है, तुरंत माइंड में क्लिक होना चाहिए। C के तो D पास यानी कि पहले वाला आखिरी वाले के नजदीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? डायगोनल बनेगा। सेम ऐसे डायगोनल राइट साइड से बनाओ, बैक टू फ्रंट, फ्रंट टू बैक। तो क्या हो रहा है? 12 से 13, 3 से 4, नेक्स्ट 5 से 6, 1 से 2, 13 से 14, नेक्स्ट लेटर क्रॉस में। यहां पर भी R का नेक्स्ट क्या होता है? 18 का नेक्स्ट 19, दैट इज S। 5 7 9 एंड 20। अब बताओ
नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 6, 6 का मतलब F, वेरी गुड। नेक्स्ट बताओ, 7 का नेक्स्ट 8, 8 का मतलब H, वेरी गुड। नेक्स्ट बताओ, I का नेक्स्ट क्या होगा? 10, 10 का मतलब 20 का नेक्स्ट क्या होगा? 21, 21 लेटर कौन सा था? U, ठीक है। तो कोड बन के आ गया, वेरी गुड। मुस्कान बिल्कुल सही, शौर्य बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। एग्जामिनेशन में क्या किया जा रहा है? कुछ नहीं, बहुत आसान सा है। पूरे शब्द को दो भागों में बांट दिया, आधे एक तरफ आधे एक तरफ। हमने देखा यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 है। पहले 5 एक तरफ बांट दिए और आखिरी के 5 एक तरफ, बीच में एक लेटर बच गया, उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया। तो हमारे पास जो पीछे वाले थे ATION, ATION एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया आगे लेके, और जो आगे वाले थे उसको उठाकर पीछे ले गए। तो हमारे पास में EXAMI, एग्जामी सबसे पीछे चला गया। वही काम हमें यहां करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है तो हमारे पास 4 4 के शब्दों में बांट दो, और 4 4 के शब्द में A तक बटेगा। C एज इट इज, पीछे वाले आगे ले आओ, IOUS, बताओ नेक्स्ट क्या होगा? TENA, ठीक है, इसमें नो चेंज, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मुस्कान C पहले नहीं आएगा, ओके वेरी गुड, सबको क्लियर आ गया? सबको क्लियर है? डन, ठीक है जी। ये हमारे पास हम लोगों ने आज किए हैं हमारे लेटर्स, नंबर्स सबको कंबाइन करते हुए क्वेश्चंस को। अब हमारा एक छोटा सा पोर्शन रह गया सेंटेंस बेस्ड, यानी कि सेंटेंसेस मिलते हैं, उन सेंटेंसेस के क्वेश्चंस जब हम करते हैं तो वो कैसे आते हैं उसको और देख लेते हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग का हमारा सेंटेंस बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग भी था। चलिए, यहां पर एक शब्द दे रही हूं मैं आपको, उसको आप लिखेंगे राइस, मेरे साथ साथ लिखते जाओ, ये इजी रहेगा। मॉक, MOK, मोक डैन सिल, इसको लिख दिया नाइस बिग हाउस। साथ साथ लिखेंगे, जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो लोग भी साथ साथ लिखते जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास लिखेंगे फिट कॉन डेन, मतलब है हाउस इज गुड। नेक्स्ट लिखेंगे वार्म, टीयर फिट, कोस्ट इज हाई। अब मुझे बताओ which word stands for good in the coded language? ठीक है, क्या आएगा? और गुड का आप कह रहे हो कौन, CKON, कौन, ओके बिल्कुल सही है। कैसे ढूंढा हमने? हमने यहाँ 1 2 3 1 2 3 राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे नंबर डाल दिए। अब हमने ढूंढा है यहाँ पर कि यहाँ पर डैन पहले में भी है दूसरे में भी है, एक ऐसा शब्द जो पहले दूसरे दोनों में है, कॉमन है, वही डैन के लिए इस्तेमाल किया गया। कौन सा शब्द कॉमन है? हाउस। तो डैन के लिए कंफर्म क्या हो गया? हाउस के लिए डैन और डैन के लिए हाउस का इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरे शब्द पे आते हैं, किसी फिट हमें मिल रहा है, फिट पहले में और आखिरी में, तो दूसरे में और आखिरी में। दूसरे और आखिरी में क्या कॉमन है? इज।
तो हमारे पास में फिट इज यूज्ड फॉर इज वर्ड, इज कोडेड एज फिट। हमें निकालना क्या था, गुड। गुड एक शब्द बच गया, वो किसके लिए आ गया आपके पास, कौन के साथ, ऑटो जनरेट हो गया, अपने आप इसका आंसर आ गया, हमें निकालना नहीं पड़ा। तो गुड किसके साथ द्वारा इंडिकेट किया जा रहा है, कौन के द्वारा। ऐसे अगर मैं पूछूं आपके पास, मुझे बताओ बिग का कोड क्या होगा। ऑप्शन दे रही हूं, ऑप्शन नंबर 1 CND कैन नॉट बी डिटरमाइन, आंसर ज्ञात नहीं कर सकते। दूसरा है नन ऑफ दीज, इन ऑप्शंस में कोई नहीं है। सी ऑप्शन दे रही हूं मैं आपके पास यहां पर, जिसमें आपके पास कह रहा है सिल। डी ऑप्शन दे रही हूं जिसमें आपके पास कह रहा है मॉक और सिल। बताओ आप कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहोगे, कौन सा, डी। आपके पास आंसर कभी कभी कैसे करने पड़ते हैं, यहां पर देखो प्रेफरेंसेस टू आंसर, लिख लेना इसको साथ साथ में। पहली प्रेफरेंस क्या रहती है, ईदर और की। आइदर और रहता है, या तो पहला ऑप्शन सही या दूसरा सही, जैसे यहां पर है ये आइदर और लगा हुआ है, या तो मॉक होगा या सिल, दोनों में से कोई एक होगा, कंफर्मेशन नहीं। अगर ये ना होता, ये ऑप्शन में ना होता तो किसके साथ जाते, तो हम नन ऑफ दीज वाले के साथ जाते। नन से शुरू होता हुआ कोई भी आंसर आ जाता। अगर नन ऑफ दीज वाला भी है और CND भी है, जैसे कि यहां पर आपके पास में CND भी है और नन ऑफ दीज भी है, तो हम पहले CND के साथ जाएंगे या नन ऑफ दीज के साथ जाएंगे, हम CND के साथ जाएंगे। कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि उत्तर ज्ञात नहीं किया जा रहा, तो दूसरा क्या रहेगा, CND कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, नेक्स्ट आता है तीसरी प्रेफरेंस आपकी, नन से शुरू होने वाले किसी ऑप्शन की। नन ऑफ दीज हो सकता है, नन ऑफ द अबव हो सकता है, नन फॉलोज हो सकता है, कुछ भी, नन खुद भी आ सकता है। नन से शुरू होने वाला कोई भी वाक्य दूसरी प्रेफरेंस पे रहेगा। पहली प्रेफरेंस, दूसरी और ये तीसरी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके, हाँ नन से शुरू होने वाला किसी भी तीसरी प्रेफरेंस पे रहेगा। फोर्थ, कभी कभी हमारे पास में सिचुएशन ऐसी हो जाती है, कोई एक ही आंसर पिक करना पड़ता है, जैसे कि अब यहां पर आपको कह देता है इस क्वेश्चन में, बताइए व्हाट इज द कोड फॉर नाइस। ऑप्शन दे दिए, ऑप्शन नंबर A नाइस के लिए मॉक, ऑप्शन नंबर B सिल, ऑप्शन नंबर C कॉन, ऑप्शन नंबर D आपके पास में यहां पर मान लो हमें सिल नहीं देता है, और यहां पर कहता है आपके पास में डैन और ये फिट। अब कोई पांचवा ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दीज नहीं, CND नहीं, कुछ भी नहीं। अब कहता है चारों में से एक आंसर पक्का है, तो हमें क्या करना पड़ता है, एनी वन ऑफ द नियरेस्ट आंसर जाना पड़ता है। नियरेस्ट आंसर कौन सा है, नाइस का या तो मॉक होगा या सिल, सिल है नहीं, तो हम यहां पर किसके साथ जाएंगे, मॉक के साथ जाएंगे। इसको हम क्या कहते हैं, एनी वन ऑफ द नियरेस्ट आंसर। आंसर का कोई भी नजदीकी वाला पोर्शन। ठीक है, क्लियर, कोई क्वेरी, कोई क्वेरी, जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं कोई क्वेरी, आई होप सो किसी को कोई क्वेरी नहीं। ठीक है, तो हमने ये किए हमारे कोडिंग डिकोडिंग के सारे टाइप के क्वेश्चंस आज हमने डन कर लिए हैं। एक थोड़ा सा ब्राइफ हमने जो है ब्रीफली इसका डिस्क्रिप्शन लिया है, डिटेल हम आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको शीट देंगे, उसमें से आप लोग करेंगे, जो क्वेरीज होगी उसको हम डाउट सेशन में ले लेंगे। ठीक है, क्लियर है, शीट्स अभी नहीं मिलेंगे, 2-3 चैप्टर कर लेंगे, फिर उसके बाद इकट्ठी शीट्स आपको देंगे। ठीक है, डन, क्लियर है, या नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करके बता दूंगी जैसे भी होगा। कोई क्वेरी, अभी तक के क्वेश्चंस में कोई क्वेरी नहीं है, चलिए ठीक है, फिर इतना ही डन करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, ऑनलाइन जो बच्चे देख रहे हैं, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। आपने जो भी क्वेश्चंस किए इनको प्लीज प्रैक्टिस कर लेना। आज के बाद जब भी क्लास होगी, मैंने आके गुड मॉर्निंग नहीं करना है, आके पूछ लेना, सिमरन बताओ आपके नाम का पहले अक्षर का क्या, प्लेस वैल्यू आपके लेटर का 26 11। ठीक है, ऐसे आप लोगों से कोई भी लेटर की प्लेस वैल्यू मैं पूछ सकती हूँ।
क्लियर है? जैसे जैसे चैप्टर्स होते जाएंगे वैसे वैसे हम चैप्टर्स के अकॉर्डिंग ही आपसे क्वेश्चंस क्लास में करते जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग करेंगे, हमारे पास में अभी हमने कोडिंग डिकोडिंग किया, इसी से संबंधित नया टॉपिक आता है सीरीज का, जिसमें आपके पास नंबर्स लेटर्स दोनों कॉम्बिनेशन होगा। सीरीज ये रीजनिंग में करेंगे, वो मैथ्स में भी काम आएगी आपके, ठीक है? तो थोड़ा सा आप जो है सीरीज को पढ़कर आ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जो आपको पढ़कर थोड़ा सा आना, ज्यादा नहीं, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी। स्क्वायर्स करके आने हैं, कहां तक करके आने हैं? 1 से लेकर 20 तक। क्यूब्स करके आने हैं, 1 से 20 कर सको तो ठीक, नहीं तो 1 से 10 तो पक्का करने ही करने हैं। टेबल्स करके आने हैं 1 से लेकर 20 तक, ठीक है? बहुत आसान सा रेशो है, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके आना है, ठीक है? इसके शॉर्ट ट्रिक्स मैं बताऊंगी। कोई स्क्वायर आज याद नहीं आता, 75 का स्क्वायर पूछ ले, 95 का स्क्वायर पूछ ले, कैसे करना है वो मैं बताऊंगी आपको, तुरंत देखते ही करना है। लेकिन 1 से 20 तक आपको याद होने चाहिए। जैसे स्विच ऑन करते हम चाहते हैं लाइट्स ऑन हो जाए। पहले वाली ट्यूबलाइट अच्छी लगती है, किसको टिम टिम करके थोड़ी देर बाद लगती थी ऑन, या अब वाली ट्यूबलाइट्स अच्छी लगती हैं प्रेजेंट टाइम वाली? वैसे ही आपको स्क्वायर्स, क्यूब्स और टेबल्स याद होने चाहिए। जैसे स्विच ऑन किया वैसे लाइट ऑन होनी चाहिए। जैसे पूछा कि 12 का स्क्वायर बताओ, 13 का स्क्वायर बताओ, 14 का क्यूब बताओ, तुरंत याद होना चाहिए, ठीक है? 14 5 पूछ ले, तुरंत पता होना चाहिए, ठीक है? क्लियर? ओके जी, थैंक यू।